इस जीवन में किसे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब सोचता है कि अमीर के पास इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा खाना है, इतनी अच्छी गाड़ी में वो घूम रहा है, तो ऐसी लाइफ अगर मुझे मिल जाती तो मैं कितना सुखी होता। वो ये सोच सोच के दुखी रहता है। और अमीर सोचता है कि अरे मैंने तो इतनी सारी प्रॉपर्टी बना ली है, कभी इसका मुझे टेंशन रहता है, कभी कुछ मैनेज करना पड़ता है, हमेशा मैं टेंशन में रहता हूँ, रात को सो नहीं पाता हूँ। इससे अच्छा तो गरीबी है जो 2 रोटी खा लेता है और रात में अच्छे से सो लेता है। मैंने इतना धन कमाया भी लेकिन मन की शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला मुझे। तो दोनों सुख की तलाश में हैं। दोनों को लगता है कि मुझे सुख नहीं मिला। क्या इसका कारण उसके पास धन होना ना होना और सुख सुविधाएं होना या ना होना है, या उसने अपने दिमाग को कैसे मैनेज कर रखा है? कहीं ये कारण तो नहीं है? कैसे उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया है? कहीं ये कारण तो नहीं है? क्या वो जीवन की जो चुनौतियां आ रही हैं उसको प्रॉब्लम समझता है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उसने स्ट्रगल करना नहीं सीखा। स्ट्रगल करने के लिए वो पहले से ट्रेंड नहीं था। आप देखे होंगे ऐसे व्यक्ति को जो पहले काफ़ी गरीब था और उसने स्ट्रगल कर कर के, लोगों की बात सुन सुन के, बहुत सारे प्रॉब्लम अनगिनत जो बयान नहीं कर सकता, वो सब झेल झेल के वो आगे बढ़ा है और जीवन में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। क्या आपको लगता है कि यदि उसका दिमाग मजबूत नहीं होता तो उस पोजीशन पर पहुंच पाता? उसने अपने दिमाग को मजबूत बनाया, उसने सहने की कला सीख ली है। कहा जाता है कि जो सहता है वो कमज़ोर होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कमज़ोर आदमी सह सकता है? कमज़ोर आदमी नहीं सह सकता, जो मजबूत आदमी है वही सह सकता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। जैसे गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था तो उसमें नियम था कि सत्याग्रही को सहना पड़ता था, अंग्रेज़ों की मार सहनी पड़ती थी। तो गांधी जी ने उस सहने की कला को उसके कमजोरी नहीं समझा, बल्कि उसका स्ट्रेंथ समझा। सह वही सकता है जो मजबूत होता है। ऐसा नहीं है कि आप शरीर से बहुत मजबूत हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं तो आप मजबूत हैं। आप मन से कितना स्ट्रांग हैं ये मैटर करता है, क्योंकि इंसान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मस्तिष्क की कैपेबिलिटी के आधार पे हुआ है, न कि शरीर के आधार पे। यदि शरीर ही मैटर करता वो हाथी जैसे बड़े जानवरों को अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा सकता था, हाथी उस पर राज करते। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान का जो मानसिक कैपेबिलिटी है इसी आधार पे उसे बड़ा माना गया है। इंसान की जो मानसिक कैपेबिलिटी है उसी के आधार पर उसको श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आप शरीर पे तो ध्यान दें ही, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी सही रहेगा, और मस्तिष्क आपका सही रहेगा तो शरीर भी सही रहेगा। एक दूसरे से लिंक हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जिम में जा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अपना शरीर स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन दिमाग को विकसित नहीं कर रहे हैं, दिमाग को स्ट्रगल के लिए रेडी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो अचानक इस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर नहीं होगा। आपको शुरू से उसको ट्रेन करना पड़ेगा। बचपन से जिसके माँ बाप अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि घर का जो बड़ा होता है, लड़का होता है या लड़की होती है, क्यों उसमें सहनिक क्षमता ज़्यादा होती है। शुरू से वो डांट खाया है माँ बाप की, कोई गलती पे शुरू से उसने जिम्मेदारी ली है, तो आगे जब जीवन में जब चुनौतियाँ आती हैं तो उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर है। वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है। उसको ऐसा नहीं कि कोई इमोशन आया और डिप्रेशन में चला गया, उसके साथ बहुत कम होता है, क्योंकि उसने पहले ही ऐसी चीज़ मैनेज करना सीख लिया है। ये होता है उन बच्चों के साथ जिसके माँ बाप उसे सारी सुख सुविधा दे दिए बिना मांगे, और जब भी जिद करे तो उसको लाके पहली बार में ही दे दिया। उसको स्ट्रगल करने की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, उसको आसानी से मिल गई। उसको आदत हो गई कि हाँ बिना स्ट्रगल करे मिल जाता है। तो बचपन में था तब तो चुनौतियाँ छोटी थी, और जैसे जैसे बड़ा होगा तो चुनौतियाँ उतनी बड़ी होंगी,
बहुत तरह की होंगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी। उसी प्रकार आपको जीवन की जब बड़ी चुनौतियां हैं तो उसके लिए एक पहले से ही आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और दिमाग जो विकसित होता है अचानक नहीं होता, आपको उसको धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा, स्ट्रगल के लिए उसको रेडी रखना पड़ेगा। आजकल क्यों बच्चों में, स्टूडेंट में डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसके माँ बाप, क्योंकि अब लाइफ काफ़ी इजी हो गई, पहले जैसे स्ट्रगल वाली नहीं रही है। पहले के बच्चे जो स्ट्रगल कर कर के पढ़ाई करते थे, आगे नौकरी लेते थे, जीवन की कठिनाइयों को समझते थे, माँ बाप का हाथ बटाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब इतनी सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं कि माँ बाप खुद ही मैनेज कर लेते हैं, अपने सीमित रखते हैं प्रॉब्लम, बच्चों तक नहीं आने देते। बच्चों को ये आभास भी नहीं होता कि उसके माँ बाप कितने कष्ट सह के उसके लिए ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अब तो जब तक कॉलेज नहीं पहुंच जाता, कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक तो उसे पता ही नहीं रहता है कि जीवन में कुछ चुनौतियां भी होती हैं या नहीं होती हैं। छोटी छोटी चुनौतियों को देख के वो डर जाता है, लेकिन असली चुनौती जो आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। और जब आती हैं तो सारे हथियार डाल देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, चिंताओं से घिर जाता है। एक कॉन्सेप्ट चलता है कि आपको कहा जाता है कि आपका अस्तित्व है ही क्या इस संसार में, आप तो एक तुच्छ चीज़ हैं, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को सुन के किसी का मन स्ट्रांग होगा? क्या वो अपने आप को तुच्छ समझ के कभी आपको मजबूत समझ सकेगा? तो यदि उसने अपने आप को मजबूत समझा ही नहीं तो वो चुनौतियों को तो हमेशा बड़ा समझेगा ही और उसके सामने हार जाएगा। तो कभी भी ऐसा ना सोचें, हमेशा सोचें कि आपके जैसा स्ट्रांग कौन है। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, हमेशा ये सोच बना के रखें। लेकिन हाँ, इसमें भी अपना लिमिट आप रखें। ये नहीं कि आपको घमंड हो जाए कि मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तो चुनौतियाँ तो अपने आप बड़ी हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को, यदि आप पहाड़ को देखें, पहाड़ में देखें कि सबसे बड़ा चट्टान कोई है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो जो बड़ा वाला चट्टान है वो मैं हूँ। आप फील कीजिए, उस चट्टान को देखिए। या जंगल में जाते हैं तो सबसे बड़ा पेड़ देखिए, सबसे जिसका तना काफ़ी मोटा होता है और काफ़ी विशाल होता है, उस पेड़ से अपने आप को रिलेट कीजिए और सोचिए कि ये स्ट्रॉन्ग पेड़, ये बड़ा चट्टान जो है, ये मैं हूँ। इससे आपको फील आएगा कि हाँ मैं एक काफ़ी, इससे आपको फील आएगा कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका शरीर बड़ा होना चाहिए, शरीर इस चीज़ पे कोई मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लंबे चौड़े ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। बहुत सारे कमज़ोर व्यक्ति जो हैं, जिनको खाने पीने का उनका पता नहीं है, ना इनकम है, रोज़ गालियाँ सुनता है, फिर भी वो मस्त मौला घूम रहा है। ऐसा क्यों है? वो क्यों खुश है? क्योंकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफ़ान आता है या तेज़ बारिश होती है, तो जो बड़ा चट्टान है, क्या उसे कोई फ़र्क पड़ता है? वो जहाँ है वहीं पे स्थिर रहता है, टस से मस नहीं होता है। और जो छोटे मोटे पत्थर होते हैं वो इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप वो बड़ा वाला चट्टान हैं या छोटे मोटे पत्थर हैं, क्योंकि आप मन में जो सोचेंगे वही बनेंगे। अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तो हमेशा चुनौतियाँ आपको दबाएंगी। जैसे जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तो बीमारियाँ हावी हो जाती हैं, तो उसी टाइप जब आप मन से कमज़ोर हो जाएंगे तो चुनौतियाँ और जो चिंताएं हैं वो आप पे हावी तो हो ही जाएंगी। इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझें। एक रास्ता बंद भी हो जाता है तो क्या जीवन थोड़ी ख़त्म हो जाता है? बहुत सारे रास्ते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक रास्ता बंद हो गया तो बस
आपका काम ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। अपना लक्ष्य जो आपने डिसाइड किया है वो अपने हिसाब से किया है, लेकिन हो सकता है उससे भी अच्छा लक्ष्य आपके लिए रखा हो। और जो ये चुनौतियाँ आ रही हैं, जो लक्ष्य आपने निश्चित किया है उससे भी बड़े लक्ष्य के लिए आपको प्रिपेयर कर रही है। आने वाले भविष्य में आपके साथ क्या होगा नहीं होगा ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर डिसाइड करके रखा है आपके लिए। आप जैसा मेहनत करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, उस हिसाब से आपका लक्ष्य निश्चित होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स लक्ष्य है, वो आपका निश्चित हो गया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपके लक्ष्य भी चेंज होते रहते हैं। जैसा आप कार्य करेंगे, जैसा अपने आप को बनाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो सारी चीज़ें प्राप्त कर लिए हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर बना लिए, अच्छी प्रॉपर्टी बना लिए, फिर भी दुखी हैं और जीवन से हार जाते हैं, क्योंकि वो सोचे थे कि जो मैं लक्ष्य रखा हूँ उसको तो मैं पा लिया हूँ, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है, मेरा जीवन अब सही से चलेगा। लेकिन उसने दूसरे लक्ष्य की तरफ जो ईश्वर ने उसके लिए बना के रखा था उसके लिए वो नहीं सोचा है। इस वीडियो का सार यही है कि जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि कोई एक एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते हैं तो अपने आप को हार ना मान लें। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से आपका स्ट्रगल आप जीवन में कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा लक्ष्य आपके ईश्वर ने आपके लिए रखा है। बस इतना है कि आप उस कार्य को आप करते रहें, क्योंकि किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को थोड़ा टाइम में लगता है, और ये समय ईश्वर के हाथों में है। और आप किस तरह से काम कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। इसलिए चुनौतियों से घबराना उपाय नहीं है, उसको नज़रअंदाज करना, चुनौतियों को हमेशा अपने से तुच्छ समझना चाहिए, ताकि जो हम अपना काम कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आ सके। यदि इस वीडियो को सुनने के बाद किसी का मन शांत होता है, किसी को अच्छा फील होता है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सफल हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।